महाकारुणिक तथा सम्यक समृद्ध, उन सभी सम्यक समृद्ध को मैं वंदन करती हूँ। उनके द्वारा उपदेशित सद्धम्म, जो सभी के लिए महान कल्याणकारी है, उस सद्धम्म को मैं वंदन करती हूँ और उस सद्धम्म के मार्ग पर चलने वाले संघ को मैं वंदन करती हूँ। आप सभी श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक उपासिकाओं के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करती हूँ। आज की ब्रह्मदेश में हम शुरू करते हैं। इस बुद्ध शासन के जो हम अग्र जो उपासिकाएं हैं, महान उपासिकाएं हैं, उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने ऐसे 3 श्रेष्ठ या फिर 3 अग्र महान उपासिका के बारे में सुना, अध्ययन किया, जिनके जीवन से हमें बहुत प्रेरणा मिली। आज हम ऐसे महान उपासिका के बारे में जानेंगे, जिन्हें भगवान ने ध्यान में अग्र माना है। तो जिस उपासिका के बारे में हम जानेंगे, उनका नाम था उत्तरानंद माता। उत्तरानंद माता ध्यान जो मार्ग है, ध्यान करने में है, ध्यान में स्थित रहने में अग्र थी। तो किस प्रकार से उन्हें यह जो पुण्य है वो पुण्य प्राप्त हुआ, किस प्रकार से अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को उन्होंने दूर किया और किस प्रकार से इस बुद्ध शासन में धम्म का लाभ प्राप्त किया, इस बारे में आज हम अध्ययन करते हैं। पद्मोत्तर सम्यक संबुद्ध के समय में बहुत सारी उपासिकाएं, बहुत सारे उपासक जब सभा में बैठे थे, तब पद्मोत्तर सम्यक संबुद्ध उन उपासिकाओं में से एक उपासिकाओं को ध्यान में स्थित रहने में अग्र घोषित करते हैं। और ये बात जब वहां में बैठी, उस सभा में बैठी एक उपासिका सुन लेती है, तो उसके मन में भी यह धम्म कामना जागृत होती है कि मैं भी किसी सम्यक संबुद्ध के काल में इसी प्रकार से ध्यान में स्थित प्रज्ञ बनूं, ध्यान में अग्र बनूं। तो इस प्रकार से वो धम्म कामना करती है और सम्यक संबुद्ध को और उनके जो पूजनीय अनुत्तर पुण्य क्षेत्र है, उन संघ को आमंत्रित करती है अपने घर में भोजन के लिए। 7 दिन लगातार भोजन के बाद में संगदान करती है। संगदान करने के बाद में भगवान से यह याचना करती है कि भगवान, मैं भी ध्यान में अग्र बनना चाहती हूँ, मैं ऐसी उपासिका बनना चाहती हूँ जो ध्यान में अग्र हो, तो आप मुझे इस प्रकार से आशीर्वचन कीजिए। तब भगवान देखते हैं कि उनके पुण्य है और ये आने वाले सम्यक संबुद्ध जो है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, उनके काल में जो उपासिकाएं होंगी उस उपासिका में ध्यान में अग्र बनेंगी। तो इस प्रकार से घोषणा करते हैं और जब घोषणा करते हैं तब से लेकर, वो भविष्यवाणी करते हैं, तब से लेकर यह जो उपासिका है निरंतर ही पुण्य कर्म करती रहती है, निरंतर ही कुशल कर्म करती रहती है। तो देखिए, हमारे शास्त्र इनके पहले लगभग 1 लाख कल्प के पहले की ये बात है। तब से यह जो उपासिका है निरंतर पुण्य कर्म करती है। तो निरंतर पुण्य कर्म करने का कितना बल होता है, कितना लाभ होता है, संकल्प करने का भी कितना लाभ होता है, हमें समझना चाहिए कि जो कोई संकल्प हम अपने जीवन में करते हैं, उसे पूर्ण करने के लिए पुण्य कर्म करना बहुत ही आवश्यक है। अगर कोई संकल्प कर लेता है लेकिन पुण्य नहीं करता, तो उस संकल्प को परिपूर्ण करने में बहुत समय लगता है। लेकिन जो व्यक्ति संकल्प करता है, धम्म कामनाएं करता है और निरंतर ही उसको पूर्ण करने के लिए प्रयास करता है, वीर्य करता है, वो व्यक्ति सचमुच उस लाभ को प्राप्त कर लेता है। तो ये जो उपासिका है, अब उनका भव जो होता है, हमारे शास्त्र
सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के काल में होता है। तो किस परिवार की होती है, किस प्रकार से उसका जीवन होता है, इसके बारे में भी हम अध्ययन कर लेते हैं। तो जो उत्तरा, अभी उसका जो नाम था वो होता है उत्तरा। तो ये जो उत्तरा होती है, इनके जो पिता होते हैं, ये पिता राजगृह में रहते हैं। और राजगृह में जैसे हम कहते हैं कि बहुत गरीब परिवार से रहते हैं। कोई उस नगर में एक श्रेष्ठी होता है, उस श्रेष्ठी का नाम होता है सुमन। तो इस सुमन श्रेष्ठी के घर में उनके पिता, पुण्य नाम के जो उनके पिता होते हैं, वो काम करते हैं, खेती का काम करते हैं। एक बार ऐसा होता है कि भगवान राजगृह में आते हैं, और राजगृह में आने के बाद में ये जो हम कहते हैं कि वो जो श्रेष्ठी है, सुमन श्रेष्ठी है, तो उस सुमन श्रेष्ठी और ये पूरा जो नगर होता है, वो नगर उत्सव मनाता है। और उत्सव मनाने के बाद में आइए आप संघ को दान दीजिए, भोजन के लिए लेके जाइए, इस प्रकार से बताया जाता है। लेकिन ये जो पुण्य नाम का ये जो खेती करने वाला किसान है, खेती करने वाला मजदूर है, उसके पास तो इतना धन नहीं है कि वो सम्यक संबुद्ध को अपने घर में बुलाए, क्योंकि कभी खाना मिलता है, कभी खाना नहीं मिलता है। तो सोचता है कि मेरे इतने पुण्य नहीं है कि मैं भगवान के संघ को भोजन के लिए बुलाऊं। चाहता तो बहुत है, इच्छा तो होता है। तो कभी कभी इच्छा होती है, उस समय उसके पास में दान देने लायक कुछ भी नहीं होता। कभी दान देने लायक कुछ होता है, तो सामने जो जिसको दान दिया जाए, सब कोई भी अनुत्तर पुण्य क्षेत्र नहीं होता। अब उसे ऐसा लगता है कि मैं उस उत्सव में जाकर क्या करूंगा, क्योंकि मेरे पास तो धन ही नहीं है। तो धन नहीं है तो मैं कोई भी पुण्य नहीं कर सकता। तो अपनी खेती में काम करता है, और किसी अपनी पत्नी को कहता है कि मैं जा रहा हूँ काम करने के लिए, आप जो भोजन है, आज का भोजन यहीं पे आप खेती में ही लेके आइए। तो इस प्रकार से संदेश देकर वह अपनी खेती, वो जो खेती होती है वहां पे काम करता है। लेकिन किसी व्यक्ति का पुण्य है, किसी व्यक्ति की श्रद्धा है, वो उस पर अनुकंपा हुई जाती है, जो भी अनुत्तर पुण्य क्षेत्र वाले लोग होते हैं। तब क्या होता है, जो अरहंत सारिपुत्र बनते जी निरोध समापति के ध्यान ध्यान से उठते हैं। अब उठते हैं तो पहला भोजन करना है। तो पहला भोजन करना है तो कहाँ पे करेंगे? तो भोजन करने के लिए निकलते हैं चारिका के लिए। अब चारिका को जाते समय ये जो खेती में काम करने वाला ये पुण्य है, वो उन्हें देख लेता है, और मन में ऐसा भाव आता है, अरे मैं क्या दान दे सकता हूँ। स्वयं धम्म सेनापति यहाँ पे उपस्थित है, उन्हें किस चीज की आवश्यकता है, मेरे पास तो अभी भोजन नहीं है, तो अब मैं क्या करूं। तो उसके पास में वो जो दातुन होता है, वो दातुन दान देते हैं और पानी दान देते हैं। कहते हैं सारिपुत्र भंते जी से कि भंते जी, अनुकंपा करके यह दान स्वीकार कीजिए। तो जो सारिपुत्र अनंत भंते जी है, वो पानी और ये दातुन, इसका दान स्वीकार कर लेते हैं। देखिए, श्रद्धा युक्त चित्त से दिया गया छोटा सा भी दान महान फलदायक होता है। इसलिए कभी ऐसे सोचना नहीं चाहिए कि हमारा जो दान है वो छोटा है। हाँ, हमारी चेतना कभी भी छोटी नहीं होनी चाहिए। जब भी दान देते हैं तो चेतना ऐसी होनी चाहिए कि मैं केवल एक भिक्षु को, एक भिक्षुनियों को दान नहीं दे रहा हूँ, मैं महासंघ को दान दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से महासंघ को दान देने का अगर चेतना निर्माण होती है, तो वो बहुत बड़ा पुण्य हो जाता है। तो ये जो पुण्य है बहुत प्रसन्न होता है कि आज मैंने दान दिया, आज मेरा दान धम्म सेनापति बनते जी ने स्वीकार किया। तो बहुत प्रसन्न होता है और अपना काम शुरू करता है। और जो अरहंत सारिपुत्र बनते जी है, वो चारिका के लिए सामने जाते हैं। ये पुण्य की जो पत्नी है, वो पुण्य की पत्नी रास्ते में अपने पति के लिए भोजन लेके आती है। तो देखिए क्या हम कहते हैं कि क्या कोइंसिडेंस है कि सारिपुत्र बनते जी वो उनके पति का ही दान लेके सामने आ रहे हैं, और यहाँ पे ये जो पुण्य की पत्नी है, वो भोजन लेके आ रही है। तो उसको ऐसे लगता है कि कितनी बार मैंने चाहा कि संघ को दान दूं, किसी समन को दान दूं जो तपस्वी है, जो अनुत्तर पुण्य क्षेत्र है, लेकिन मेरे पास में भी
दान के लायक ऐसी कोई भी वस्तु नहीं रहती। कभी-कभी तो वस्तु रहती है, लेकिन कोई दान ग्रहण करने वाला नहीं रहता। कभी-कभी दान ग्रहण करने वाला व्यक्ति भी है। मेरे पास में कोई वस्तु भी है, लेकिन चित्त की चेतना नहीं होती। आज तो ये त्रिगुणी संगम हुआ है। आज मेरी चेतना भी है कि मैं दान देकर पुण्य अर्जित करूँ। आज मेरे पास में दान देने योग्य वस्तु भी है और आज वो व्यक्ति भी है जिसको मैं दान दे सकूँ। तो बहुत खुश होती है और सोचती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये पूरा का पूरा भोजन मैं अनंत सारीपुत्र भंते जी को दूँगी। तो इस प्रकार से क्या करती है, वो पूरा भोजन याचना करती है उनसे कि भंते जी, कृपया करके हमारा रूखा-सूखा भोजन है, मैं बहुत अच्छा नहीं दे सकती, लेकिन ये जितना भी भोजन है, मैं इस भोजन से आपकी पूजा करती हूँ। कृपया करके, अनुकंपा करके ये स्वीकार कीजिए। तो सारीपुत्र भंते जी बहुत ही प्रसन्न चित्त से वो भोजन है, वो स्वीकार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब ये पुण्य की पत्नी, वो तो बहुत प्रसन्न है कि आज वो पुण्य मैंने किया, जो अभी तक मैंने नहीं किया था। तो प्रसन्न है, लेकिन सोचती है कि पति को भी भोजन देना ज़रूरी है, वो तो काम कर रहे हैं। तो फिर से घर जाती है, फिर से भोजन बनाती है और फिर से अपने पति के पास जाती है कि मैंने आपके लिए भोजन लाया। लेकिन सबसे पहले कहती है कि पति, आप मुझसे क्रोधित ना होना। मैंने आपका जो भोजन था, वो भोजन मैंने जो अरहंत सारीपुत्र भंते जी थे, उन्हें दिया। इसी वजह से मुझे देर हुई, फिर से घर जाना पड़ा, फिर से भोजन बनाना पड़ा। अब कोई व्यक्ति ऐसा हो जो धम्म को नहीं जानता, वो तो क्रोध ही करेगा ना। लेकिन पुण्य बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसने भी पुण्य किया है, उसको भी ऐसा लगता है कि सचमुच ये हमें बहुत दुर्लभ लाभ मिला है। तो अपने पत्नी को बहुत-बहुत साधुकार करते हैं, बहुत-बहुत अनुमोदन कहते हैं कि बहुत अच्छा किया आपने कि जो बंते जी है, उन्हें आपने दान दिया। तो बताते हैं कि मैंने भी इस प्रकार से दान दिया, मैंने भी जल का दान दिया और धतून का दान दिया। तो दोनों पति-पत्नी बहुत खुश होते हैं कि हाँ, आज हमने वो पुण्य कर्म किया, जो पुण्य कर्म करने के लिए हम अभी तक हमें वो अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। और फिर से अपनी खेती में काम करते हैं। ऐसा होता है कि जब वो घर पर चले जाते हैं और घर में आराम करते सोचते हैं आराम भी करते-करते यही सोचते हैं कि आज हमने बहुत पुण्य कर्म किया और दूसरे दिन वो फिर से खेती के काम के लिए जाते हैं कि आज तो फिर कमाई कमाई करनी पड़ेगी क्योंकि अगर हमने काम नहीं किया होंगे खेती में तो हमें कुछ भी हमें मिलेगा नहीं है, तो हमें कुछ भी धन नहीं मिलेगा और धन नहीं मिलेगा, तो हमें भोजन की भी व्यवस्था नहीं हो पाएँगी। तो घर में पुत्री भी है, तो क्या करते हैं, वहाँ पे जाते हैं अपने खेत में। देखिए, अनुत्तर पुण्य क्षेत्र किसे कहा जाता है? जब वो खेती में जाते हैं, काम करने के लिए, दूसरे की खेती है, उसमें काम करने के लिए जाते हैं। जब वहाँ पे देखते हैं तो पूरा का पूरा खेत सोने के रंग में रंगा हुआ है, तो बहुत आश्चर्य होता है, ये कैसे हो गया? हमने तो कल ही यहाँ पे काम किया और आज ये पूरा सोने का रंग का हो गया। तो पास में जाके देखते हैं, मिट्टी देखते हैं, तो मिट्टी पूरी जो मिट्टी है ना? एक छोटा-सा जैसा आँवला होता है ना आँवला, तो उस आँवले के जैसी भी मिट्टी नहीं बचती है वहाँ पे कि जो सोने की नहीं हुई। पूरा का पूरा खेत सोने का हुआ। देखिए अनुत्तर पुण्य क्षेत्र, श्रद्धायुक्त चित्त से दिया गया दान, कितना महान फलदायी होता है। तो बहुत प्रसन्न होते हैं कि अरे! जो किसान होते हैं, 2-3 महीने, 4 महीने कभी-कभी वो बहुत खेती में काम करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, तब जाके उनको उस परिश्रम का फल मिलता है। लेकिन हमने तो कल ही बीज डाला था और आज हमें इतनी बड़ी फसल मिल गई। पूरा का पूरा खेत ही सोने का हुआ, तो बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत आनंदित होते हैं। लेकिन कहते हैं, "अरे! ये हमारा नहीं है ना? हमें तो इसको राजा को दे देना चाहिए, क्योंकि ये राजा को अगर मिलेगा तो इससे बहुत लोगों का कल्याण हो जाएगा।" तो क्या करते हैं, उस लोगों को वो जाते हैं दरबार में और कहते हैं कि इस प्रकार से जो खेती है, वो खेती में ऐसा-ऐसा हो गया है। हमें जो अरहंत सारीपुत्र भंते जी हैं, उनके उनके
उनको दान देकर हमें ये सब कुछ प्राप्त हुआ है, लेकिन ये पूरा राज्य का है तो आप उसे ले लीजिए। तो राजा क्या करता है, अपने आदमियों को भेजता है कि जाओ, पे जाके वो जो पूरा धन है लेके आओ। अब जो नौकर है वो जहाँ पे जाते हैं, दास जाते हैं वहां पे, और जब देखते हैं कि पूरी की पूरा खेत ही सोने का बन गया है तो आश्चर्य हो जाते हैं। तो जब वो अपने इसमें भरते हैं, भंडार में भरते हैं, तो यही मन में तो, अरे ये राजा का है, देखिए तो राजा को मिलने वाला है, राजा का है। तो जब ये पूरा भरते हैं तो ऐसा होता है कि जब वो ऐसा कर रहे होते तो पूरा मिट्टी का बन जाता है, फिर से मिट्टी बन जाती है। और आश्चर्य, ऐसा क्या हो गया? तो जाते हैं कि राजा ऐसे हो गया वहां पे। तो कहते हैं, राजा भी समझदार है ना, कहते हैं कि ये मेरा नहीं, आप ऐसा कहो कि ये पुण्य का है, ये पुण्य के पुण्य का है। तो आप अगर ऐसा करोगे तभी वो क्या हो जाएगा, वो सही अर्थ में वैसा ही रहेगा। तो जाते हैं फिर से, और जब वो सोना को वो मिट्टी को जमा करते हैं, जो सोने की मिट्टी है, अब कहते हैं कि ये जो पुण्य है वो पुण्य का है। तो क्या होता है, अब वो मिट्टी नहीं बनती, अब वो सोने का ही रहता है। तो पूरी का पूरी वो जो मिट्टी है जो सोने में बदल गई है, वो लेके राज दरबार में जाते हैं और कहते हैं राजा से, ये देखिए वो इतनी बड़ी मिट्टी, देखिए कि खेती में कितनी मिट्टी होती है, पूरी की पूरी सोने की हो गई, तो कितना सोना हो गया वहां पे। तो राजा भी आश्चर्य हो जाता है, सभी लोग आश्चर्य हो जाते हैं, कहते हैं कि हाँ, ये तो पुण्य के पुण्य का लाभ है। तो कहते हैं कि हाँ, इसको तो वो मिलना चाहिए। तो राजा क्या करता है, उसमें से बहुत सारा धन पुण्य को दे देता है, और उनका नाम भी बहुधन श्रेष्ठी हो जाता है। बहुधन यानी बहुत धन जिसके पास में है, ऐसा श्रेष्ठी। क्योंकि देखिए इसके पास कितना धन होगा, लेकिन इस बहुधन श्रेष्ठी के पास में इतना धन है कि पूरा का पूरा खेत ही सोने का हो गया है। तो नाम भी है बहुधन श्रेष्ठी। अब ये बहुधन श्रेष्ठी क्या करता है, अपनी पत्नी और जो पुत्री है उनके साथ में भगवान के पास जाते हैं, भगवान को याचना करते हैं कि आप हमारे यहाँ पे 7 दिन, फिर से 7 दिन का क्या करते हैं, संकल्प लेते हैं कि आप हमारे घर में आइए और भोजन का स्वीकार कीजिए। तो भगवान और उनका जो संघ है उसमें उनके घर जाता है, बहुत अच्छे से भोजन देते हैं, बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, और जब धम्म का उपदेश भगवान देते हैं, देखिए पुण्य भी होना चाहिए ना, तो इस पुण्य का इतना पुण्य हो गया कि एक ही रात में यह व्यक्ति कंगाल से या कारागिर से क्या बन गया, बहुधन श्रेष्ठी बन गया। तो मन में प्रसन्नता है, मन में उस संघ के प्रति अपार श्रद्धा है, अनुत्तर पुण्य क्षेत्र के प्रति अपार श्रद्धा है, भगवान के प्रति अपार श्रद्धा है। तो जब धम्म का उपदेश भी सुनते हैं तो बहुत श्रद्धायुक्त चित्त से सुनते हैं, और उस धम्म को सुनते ही वो धनी श्रेष्ठी, उनकी पत्नी और उनकी पुत्री, तीनों के तीनों सोतापति अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, धम्म के लाभ को प्राप्त करते हैं। तो देखिए, इसीलिए कभी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम लोग गरीब हैं, हमारे पास धन नहीं है, लेकिन या फिर हम कोई पुण्य नहीं कर सकते। तो देखिए कितना बड़ा उदाहरण है, एक व्यक्ति अगर श्रद्धा युक्त चित्त से अनुत्तर पुण्य क्षेत्र को दान देता है तो कितने महान पुण्य का फल प्राप्त करता है। तो ये श्रेष्ठी भी ऐसे ही अनुपम पुण्य को, ऐसे पुण्य का लाभ प्राप्त करता है। अब सब सब जगह पे चर्चा होती है, तो वो जिस जहाँ पे काम करता है ये पुण्य श्रेष्ठी, अब उनका जो खेती वाला जो मालिक होता है, वो कहता है कि अब आपकी जो पुत्री है हमारे घर में अभी आप दे दीजिए, मेरा जो पुत्र है उनके साथ में विवाह कर लीजिए। तो अभी सोतापति अवस्था को प्राप्त हो गए, बुद्ध धम्म संघ की शरण में आ गए। तो कहता है कि मैं अपनी पुत्री आपको नहीं, आपके यहाँ नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं बुद्ध धम्म और संघ के, हम लोग तीनों लोग क्या करते हैं, उनकी शरण आए हैं। आप लोग ऐसे नहीं है, आप बुद्ध धम्म संघ की शरण नहीं आए हैं। तो अगर मैं अपनी पुत्री दे देता हूँ तो उसे पुण्य करने का अवसर नहीं मिलेगा, धम्म श्रवण करने का अवसर नहीं मिलेगा। तो मैं अपनी पुत्री नहीं देना चाहता। लेकिन सभी लोग समझाते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, वो आपको अपनी पुत्री दे देना चाहिए।
तो इसी कारणवश अपनी जो पुत्री है, पुत्री उनके घर में ब्याह कर देती है। अब यह जो उत्तरा है, सूत्रपन्नावस्था को प्राप्त है, पति के घर जाती है। तो पति के घर में बुद्ध धम्म संघ की शरण नहीं है, किसी दूसरे की शरण ली हुई है। तो पुण्य समझता नहीं है, अनुत्तर पुण्य क्षेत्र नहीं समझता है, धम्म श्रवण का लाभ नहीं समझता है, उपोषण कर्म या शील पालन नहीं समझता है। तो क्या करे? विचलित हो जाती है, अब मैं क्या करूं? भगवान का वर्षवास भी शुरू हो जाता है। अब बहुत प्रयास करती है, अपने पति से अनुमति मांगती है कि कम से कम मुझे धम्म श्रवण करके कुछ पुण्य करने करने का अवसर तो अवसर दीजिए। लेकिन पति कहता है नहीं नहीं, हम आपको अवसर नहीं देंगे, आपको नहीं जाना है। तो क्या करती है? ऐसे ही वर्षवास के 2.5 महीने गुजर जाते हैं। केवल 15 दिन अभी शेष है और सोचती कि ये 15 दिन तो मैं कैसे पुण्य करूं। देखिए, जो धम्म के लाभी होते हैं, धम्म के महत्व को समझते हैं, वो व्यक्ति कोई भी ऐसा कार्य नहीं छोड़ते जो उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो कहती है 2.5 महीने तो मुझसे छूट गए हैं, मैं 15 दिन नहीं छोड़ सकती। तो क्या करे अभी? तो अपने जो पिता है, वो पिता के यहाँ संदेश भेजती है कि अब आप बताइए मैं क्या करूं। तो जो पिता है वो क्या करता है, उनको 15,000 जो मुद्राएं हैं, वो मुद्राएं भेजते हैं और कहते हैं कि आप एक काम कर सकते हैं, अपने पति के लिए एक ऐसी एक महिला का आप निश्चित कर दीजिए जो उनकी सेवा करे। और तब जो भी समय आपको बचता है उसमें बुद्ध धम्म संघ की सेवा कीजिए, संगदाना कीजिए और इस प्रकार से पुण्य कर्म कीजिए। तो यह जो उत्तरा है वो भी वैसे ही करती है। क्या करती है? एक सीरीमा नाम की गणिका होती है। उस गणिका को वो पैसे देती है और कहती है कि आपको मेरे पति की 15 दिन तक सेवा करनी है। तो इस प्रकार से 15 दिन वो कंटिन्यूएशन में लगातार निरंतर भगवान और भगवान के जो संघ है उनको दानादि पुण्य कर्म करती है, भगवान के संघ को दानादि पुण्य कर्म करती है, नित्य ही धम्म श्रवण सुनने जाती है और उपोषण का पालन करते, शीलों का परिपुष्ट करती है। तो पुण्य कर्म करते कर रही है। लेकिन अंतिम दिवस में क्या होता है? वर्षवास का अंतिम दिवस है। अब पति देख रहा है कि पत्नी क्या कर रही है, जो इतनी सुंदर पत्नी है अब क्या कर रही है, उसके उसका जो पूरा शरीर है वो पसीने से भरा हुआ है। कहीं कहीं पे भोजन बना रही है तो कालिक भी लगी है, कपड़ों को भी कालिक लगी हुई है, राख से भरे हुए हैं, जो कपड़े हैं राख से भरे हुए। तो मुस्कुराता है कि देखो मेरी पत्नी कितनी हम कहते हैं कि बुद्धिमान ही नहीं है, बेवकूफ है। क्यों? क्योंकि इतना उसके पास में धन है, तो उस धन का कैसे उपयोग करना चाहिए, नौकरों को बताना चाहिए नहीं ये सब काम, तो खुद कर रही है। तो देख के मुस्कुराता है। अब ये उत्तरा उनको देख के मुस्कुराती है, सोचती है कि क्या मेरे पति को इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कि पुण्य क्या है, इतना बड़ा पुण्य का अवसर वो खो रही है। अब ये सीरी माँ देखती है। अब उसके मन में, क्योंकि 15 दिन के लिए आया, ये अंतिम दिन है, तो उसको ऐसा लगता है कि अरे मैंने उसके पति की इतनी सेवा की तो अब अपना अधिकार चाहती है कि मैं यहीं पे रहूं। तो बहुत गुस्सा आता है। क्या करती है गुस्से से? वो जो जो भी वहां पे खाना बन रहा है, वहां पे जो खाने का जो पात्र है वहां पे गरम गरम ऐसा घी पड़ा होता है। तो वो चम्मच में घी लेती है और जाती है उसके उसके यहाँ पे वो घी को ऐसे फेंकने के लिए, ताकि इसका जो शरीर है उससे जल जाए और उसका उसका जो पति है उससे उसका उसका मन भर जाए और मैं यहाँ पे हमेशा के लिए रहूं। तो जब वो लेके आ रही है, तब ये जो उत्तरा है क्या करती है, मैत्री साधना करती है, ध्यान करती है और मन ही मन ऐसा सोचती है कि मैंने ये जो सीरी माँ है उसकी मुझ पे बहुत उपकार है। कैसे उपकार है? अगर ये नहीं होती तो मुझे ये जो भी पुण्य करने का अवसर नहीं मिलता। तो मेरे मन में इसके प्रति थोड़ा सा भी द्वेष नहीं है। अगर यह सत्य है, इस सत्य के बल के आधार पर यह जो भी कर रही है वो पूरा, अगर मेरे शरीर में वो फेंक रही है तो पानी बनकर पूरी तरह से वो मुझे कोई भी उसके कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, इस प्रकार से क्या करती है, मन में संकल्प करती है, मन में श्रद्धा जगाती है, मैत्री जगाती है और होता भी नहीं है। क्यों? सोम का प्रतिफल को प्राप्त किया है व्यक्ति।
कैसे कोई व्यक्ति उस धम्मलाभी को इतना ये कर सकता हो, तो मैत्री कर रही है, ध्यान कर रही है, मैत्री की भावना कर रही है कि इसका भी भला हो जाए। तो निसर्ग जो होता है ऐसे लोगों का बहुत ही, हम कहते हैं कि एक सपोर्ट होता है, सहायक होता है। और ऐसा होता भी है कि पूरा का पूरा तेल शरीर से नीचे आ जाता है, उसे कुछ भी जो है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। अब फिर से वो वही कर रहे हैं कि अभी तो कुछ नहीं हुआ, फिर से वो जाती है। तो उसकी जो सहेलियाँ हैं उत्तरा की, वो उत्तरा की सहेलियाँ उसे रोक देती है और मारने लगती है कि आप ये तो गलत कर रही हैं। और ये उत्तरा वहाँ पे जाके क्या करती है, उनको बचाती है कि ऐसा मत कीजिए, ये तो बहुत मेरे लिए लाभकारक है, इसी की वजह से तो मैंने इस प्रकार से पुण्य अर्जित किए। तो देखिए, जब वो सीढ़ी माँ सुन लेती है, तो आँखों में आँसू आ जाते हैं। अरे! मैं क्या कर रही थी? और ये कितने प्रेम से मुझे इस प्रकार से कृतज्ञता भाव दिखा रही है। तो क्षमा माँगती है कि हे देवी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने भूलवश, मैंने अज्ञानतावश ये सब कार्य किया है, तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो क्या कहती है उत्तरा? कहती है कि मैं आपको क्षमा तब करूँगी, जब भगवान आपको क्षमा करे। तो जाइए भगवान को क्षमा माँगिए। तो ये जो सीढ़ी माँ है भगवान के पास में जाते हैं और जो भोजन का भी है, तो भोजन के लिए जब भगवान के सामने जाते हैं और अपने गुनाह की कबूल देते हैं, बताते कि मैंने ऐसे-ऐसे गुनाह किया भगवान और आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब भगवान उत्तरा से पूछते हैं, तब तुम्हारे मन में क्या हुआ जब आपने इस प्रकार से ये आ रहे थे और इस प्रकार से आपने मन आपके मन में क्या था जब इतना खौलता हुआ जो घी है या फिर तेल है वो देखा आपने? तो कहती है, भगवान मेरे मन में तो मैत्री ही थी, मेरे मन में तो ध्यान ही था कि इस व्यक्ति ने मुझ पर बहुत उपकार किए हैं, इसका मंगल हो जाए, इसे धम्म मिल जाए। तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि सच में उत्तरा, आप सही अर्थ में धम्म के नाभि बन गई हो। आप सही अर्थ में आपका जो चित्त है शुद्ध हो रहा है, परिशुद्ध हो रहा है ना? तो पहला निब्बान का पहला है तो शुद्ध बहुत काफ़ी हद तक शुद्ध ही हो जाता है। तो बहुत ही उनको अभिनंदन करते हैं भगवान। तो देखिए, ये होता है पुण्य के बल का जो हम कहते हैं कि पुण्य के बल का विपाक। तो कितना पुण्य उसने किया, तो ये पुण्य के आधार पर ही उसे धम्म में लाभ प्राप्त होता है। और आगे जाकर ऐसा होता है कि एक बार फिर से वो जो उत्तरा है, अब उनकी शादी हो गई है और शादी होने के बाद एक पुत्र भी है, तो पुत्र का नाम होता है नंद, इसीलिए उसका नाम पड़ता है उत्तरी नंदा। तो उत्तरा नाम और नंद की माता है, तो नंद माता। अब ये नंद माता रोज सुबह उठकर क्या करती है? पारायण करती है, भगवान को स्मरण करती है, भगवान के गुणों को, संग को स्मरण करती है और बहुत ही मधुर स्वर में स्मरण करती है। तो जिस प्रकार से मधुर जैसे सुनने में बहुत ही अच्छा हो, तो इस प्रकार से भगवान को याद करती है। और एक दिन जब वो भगवान को इस प्रकार से याद करती होती है, तब जो चातुर महाराजिक देवता लोग हैं उत्तरी दिशा के जो वेसवन्ना चातुर महाराजिक देवता है, जो यक्षों के राजा हैं, तो वो कुछ कामवश उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर जाते रहते हैं। तो देखते हैं कि ये जो वेड़ुकंडका वो तो वेड़ुकंडक में रहती है, तो ये बहुत ही सुंदर मधुर स्वर में ऐसे आवाज़ आ रहा है, तो रुकते हैं वहाँ पे और देखते हैं कि ये जो उत्तरी नंद माता है, उत्तरानंद माता, बहुत ही मधुर स्वर में इस प्रकार से भगवान को स्मरण कर रही है। तो वहाँ पे रुक जाते हैं और जब उनका जो पारायण है वो समाप्त हो जाता है, तब अभिनंदन करते हैं। कहते हैं कि अभिनंदन करते कि आपने बहुत सुंदर आवाज़ में ये कहा है। तो ये उत्तरायण जो रंग माता है कहती है कि आप कौन हैं? मैंने तो आपको पहली बार देखा, आप कौन हैं? अपना परिचय तो दीजिए। तो कहते हैं मैं आपका भाई जैसा हूँ। क्या कहते हैं? भाई जैसा। देखिए चातुर महाराजिक देवता लोग और वो उनके महाराज तो कहते हैं मैं आपके भाई जैसा हूँ। तो मैं आप जो ये भगवान के पारायण कर रहे थे तो मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ और एक तो बहुत प्रसन्न हो जाता है।
और कहता है कि सारीपुत्र भंते जी और महामोगलान भंते जी अब कल यहाँ पे आने वाले हैं। तो आप एक काम कीजिए, वो जलपान वगैरह नहीं करेंगे, करके आने वाले हैं, तो आप उनको भोजन के लिए आमंत्रित कीजिए। और ऐसा कहिए उनको कि मैंने उन्हें याद किया है, मेरा भी उसको वहां पे नाम लीजिए। इस प्रकार से वो क्या करता है, बताता है। अब ये बहुत प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि एक तो जिसे चातुर महाराज एक देवता के राजा है, देवता है, उन्होंने उनको अपनी बहन बनाया। वो तो ऐसे ही तो होता है ना, पुण्य का क्षेत्र। तो ऐसे जो लोग होते हैं, पुण्यवान लोग होते हैं, तो दूसरे लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। तो जो यक्षों का देवता है, उन्होंने उनको अपनी बहन माना। और ये भी समाचार दिया कि जो अनंत सारीपुत्त बनते जी है, अनंत महामोगलन बनते जी है, वो कुछ भिक्षु संघ के साथ में इधर आ रहे हैं। तो आप भोजन का उनके लिए प्रबंध कीजिए। तो कितना और सुंदर भोजन बनाती है। और जब भोजन तैयार हो जाता है, तो अपने जो दास है वो उनको कहने के लिए वहां पे भेजती है, बिहार में जाइए। और सारीपुत्र बनते जी को और जो महामोगलायन बनते जी है उन्हें बताइए, संघ को भी बताइए कि मैंने भोजन तैयार कर लिया है, आप भोजन के लिए आ जाइए। तो ये जो दास है जाता है, उसी प्रकार से संदेश देता है। और संदेश देने के बाद में जो पूजनीय जो सारीपुत्र बनते जी है, महामोगलायन बनते जी और संघ है, वो भोजन के लिए नंद माता के घर आता है। और नंद माता के घर में आने के बाद में बहुत ही श्रद्धा पूर्वक उनको भोजन देती है। बहुत ही श्रद्धायुक्त चित्त से, बहुत प्रसन्न है। तो जब तक उनका वो अपने पात्र से हाथ नहीं हटा लेते हैं, तब तक बहुत अच्छे से भोजन देती है, प्रणित भोजन देती है। और उसके बाद में एक और बैठ जाती है। एक और बैठने के बाद में जो पूजनीय सारीपुत्र बनते जी हैं, उनको पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ, आपको कैसे पता चला कि हम लोग आने वाले हैं? हमने तो ये खबर किसी को नहीं दी, तो आपको कैसे पता चला? तो कहती है कि पूजनीय भंते जी, इस प्रकार से घटना हुई। और जो जो चतुर महाराज एक देवता है, वो आए थे और उन्होंने ही ये समाचार दिया। तो पूजनीय भंते जी कहते, अद्भुत आश्चर्य हुआ कि उन्होंने आपको बहन समझा। वो आप साक्षात उनके साथ में वार्तालाप कर रही है, साक्षात संवाद करती है। ये तो बहुत दुर्लभ पुण्य है। तो अद्भुत आश्चर्य कहते हैं। तब ये उत्तरी नंद माता अपने जीवन के अद्भुत आश्चर्य को बताती है। देखिए, जो व्यक्ति धम्म का लाभ प्राप्त करता है, उसके जीवन में कितने अद्भुत आश्चर्य होते हैं। तो बताती है, क्या बताती है कि चलिए भंते जी, केवल इतना ही नहीं, मेरे जीवन में तो ऐसे बहुत अद्भुत आश्चर्य है। तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या कहती है? पहले कहती है कि मेरा एकमात्र पुत्र, जिस पुत्र के नाम से ही मैं जानी जाती हूँ, नंद माता कहलाई जाती हूँ, एकमात्र पुत्र को राजा ने क्या किया, दंड दे दिया। खींचते हुए उसको लेके गए, और खींचते हुए लेके जाके उसको दबा के उन्होंने मार डाला, है ना, उसकी हत्या हो गई। लेकिन जब उसको खींच के लेके जा रहे थे, जब उसको दबाया जा रहा था, जब उनको मारा जा रहा था, तब भी मेरा मन क्षण मात्र के लिए भी जो है क्षण मात्र के लिए भी कमजोर नहीं हुआ, उसकी शुद्धता को कम नहीं किया। तो ये अद्भुत आश्चर्य है। देखिए, अपना एकमात्र पुत्र, उसको भी मारा जा रहा है। अब उसको शायद वो कभी भी नहीं मिल पाएंगी, कभी भी नहीं देख पाएंगी, फिर भी उसका मन एक एक उसका जो चित्त है, एक क्षण के लिए भी कमजोर नहीं हुआ। ये अद्भुत आश्चर्य है। कहती है, मेरे पति जो है, वो अपने कर्म के कारण यक्षों में उनका जन्म हुआ, यक्ष गति को वो प्राप्त हुए। तो उसी रूप में वो मुझे देखने के लिए आते हैं। तो जब वो होते हैं, और मैं जब देखती हूँ कि वो यक्ष के रूप में उन्होंने जन्म लिया है, फिर भी उन्हें देखने के बाद भी मेरा मन एक क्षण मात्र के लिए भी कमजोर नहीं होता। कहती है, ये तो कुछ भी नहीं, जब से मैंने विवाह किया है, मैं तो बहुत कम उम्र की थी, मेरे पति भी बहुत कम उम्र के थे,
तो जब मैंने विवाह किया, तब से लेकर आज तक मेरे मन में कभी भी किसी भी दूसरे पुरुष के लिए कोई भी इच्छा नहीं जागी। ये अद्भुत आश्चर्य है। देखिए, एक क्षण के लिए भी दुराचार नहीं किया, मन से भी नहीं, काया से तो बहुत दूर है, मन से भी दुराचार नहीं किया। ये अद्भुत आश्चर्य है। कहती है, जब से मैंने धम्म को समझा, उसका लाभ प्राप्त किया, तब से लेकर आज तक मैंने एक भी शील का, जानबूझकर एक भी शील का उल्लंघन नहीं किया। ये अद्भुत आश्चर्य है। देखिए, एक भी बार छोटे से छोटा भी शील मैंने नहीं तोड़ा। तो कहती है ये अद्भुत आश्चर्य है। और कहती है कि जब भी मैं चाहूं, जब भी मेरी इच्छा हो, आकांक्षा हो, तब मैं प्रथम ध्यान में जाती हूँ। जब भी मेरी इच्छा है, मुझे ऐसा लगता है, मेरी आकांक्षा है, मैं दूसरा ध्यान में जाती हूँ। अगर मुझे लगता है तो मैं तीसरे ध्यान को प्राप्त करती हूँ और मैं चौथे ध्यान को भी प्राप्त करती हूँ। तो कितना अद्भुत आश्चर्य है। जब मुझे लगता है, जब मेरी इच्छा है, तब प्रकार से मैं ध्यान जो है, ध्यान का लाभ प्राप्त करती हूँ। ये अद्भुत आश्चर्य है। और कहती है, और अद्भुत आश्चर्य ये है कि मैंने अपने सभी कामावचर भूमि के जो भी बंधन थे, वो सभी बंधन मैंने तोड़ दिए हैं। अब वो बंधन फिर से निर्माण नहीं होने वाले। ये अद्भुत आश्चर्य है। तो जो अरहंत सारी पुत्र बनते जी है, महामोगलान बनते जी है, हर बार उसकी प्रशंसा करते हैं। अरे उत्तरी नंदा माता, आपने तो सचमुच अपना चित्त उत्पत्ति से परिशुद्ध कर लिया है। जहाँ से उत्पत्त होता है ना, उत्पन्न होता है ये चित्त, वहां से आपने परिशुद्ध किया, वहां से आपने शुद्ध कर लिया है। तो कितना घोर, कितना अद्भुत आश्चर्य है। तो हर बार उसके जो वो अपने अद्भुत जो आश्चर्य है उनके बारे में संघ को बताती है, पूजनीय संघ को बताती है। और पूजनीय संघ हर बार अनुमोदन करते हैं। तो देखिए, कितना अद्भुत पुण्य है। जब चाहे ध्यान कर सकती है, ध्यान में स्थित रहती है, किसी भी बात से मन विचलित नहीं होता है। चाहे जीवन में कितनी भी समस्याएं आए, फिर भी ये जो उत्तरी नंद माता है, एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं होती। एक क्षण के लिए भी मन ध्यान से परिच्युत नहीं होता है। तो चाहे पति है, एकमात्र पुत्र है, एकमात्र पुत्र की भी हानि क्यों ना हो जाए, वो बिछड़ क्यों ना जाए, उसका जो पति है, जिस पति के प्रति इतना आदर है, उस पति के भी प्रति भी वो यक्ष भी बन गए हैं, फिर भी उसका मन विचलित नहीं होता है। एक बार भी शील का उल्लंघन नहीं किया है, एक बार भी मन से काम वासनाएं नहीं जागी है, दुराचार नहीं किया है। तो कितना अद्भुत आश्चर्य है। तो भगवान कहते हैं कि ये जो उत्तरी नंद माता है, वो सचमुच मेरे जितने भी ध्यान करने वाली उपासिकाएं हैं, उन सब में श्रेष्ठ है, उन सब में अग्र है। तो इतना अद्भुत आश्चर्य है। तो हम बहुत बहुत अनुमोदन करते हैं उन उत्तरी नंद माता महान उपासिका का, कि जिन्होंने अपने जीवन में इतने पुण्य संपादित किए, ध्यान में अग्र बने और हम सभी के लिए एक अद्भुत आश्चर्य प्रेरणा बने। तो बहुत बहुत अनुमोदन करते हैं, बहुत बहुत साधुकार करते हैं। साधु 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 अनुमोदामि।